और हम उसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं कि बीएसएनएल को पैकेज दे दे रिवाइवल। तो मुझे समझ रहा था, मैं साहब को क्वेश्चन पूछा हमारे सीएम साहब को कि सर जो गवर्नमेंट हमको वीआरएस दे रही थी, सब कुछ दे रही थी, कैसे हमको दे रही है? साहब ने बोला अब्दुल जी आप जानते नहीं हो मंत्री जी क्या चीज है, अगर वो आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये कहा उन्होंने जो था पहले हो गया, अब उनका इतना इसमें योगदान है। मैं डाउट में था 3-4 महीना, जब पैकेज आया तो मैंने साहब को सिर्फ फिर पूछा हमारे सीएम साहब कैसे हो गया। बोले देखो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, बहुत मैंने मेहनत किया, लेकिन मंत्री साहब ने खुद बैठ के उस पर स्टडी किया और अपने ढंग से उस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। और उसी तरह से वहां जाके ये तो बहुत बड़ी आपकी खासियत है, आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रहे और मंत्री भी है, मतलब पॉलिटिकल भी उनका एजेंडा है। मुझे लगता है इनसे ज्यादा क्या कैपेसिटी चाहिए, मतलब ये बहुत मुश्किल है सर। और मुझे लगता है बीएसएन में अगर साहब आप नहीं होते तो रिवाइवल पैकेज क्या हमारा जीना मुश्किल होता था। मतलब ये हमारा और आपको हमारे भाई को मैं कहना चाहूंगा, ये कोई हम बड़प्पन नहीं कर रहे, रियलिटी है। हम लोग जो तरस रहे थे कि हमारा सैलरी होगी कि नहीं होगी, 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, वहां से आपने लाके इस आशा पे रखा है। आज हमारे सेक्रेटरी साहब ने हमको टारगेट दिया है जियो प्लस एयरटेल प्लस। और हम मुझे उम्मीद है साथ के होते हुए कि बाद में प्राइवेट वाले बोलेंगे हमको बीएसएनएल प्लस करना है भाई, उसी लाइन में चलना पड़ेगा। और मैं तो सामने हमारे बताई इतना बारीकी से देखते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे मंडी जी ने बताया, हम भोपाल गए, साहब को मिलने इमरजेंसी में गए और साहब ने जिस तरीके से आज हमको ये बताया, तो मैं सर उस दिन मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं आया था एक फोटो खींचने आपके पास कि एक फोटो मिल जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम लोग चुन के आए थे, लोग पूछ रहे थे क्या कर रहे हो, तो मैंने एक फोटो लेने लाया था। लेकिन जिस तरीके से आपने समय दिया और सामने जिस तरीके से बीएसएनएल के बारे में बताया, शायद मुझे लगा कि इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत कुछ उन्होंने पूछा इंटरनल मैटर क्या कहा है, क्या चीज कैसे कर सकते हैं और बीएसएनएल कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इतना डीपली। और मंत्री साहब ने लगभग 1 घंटा हमको दिया। मैं उस दिन से फैन हो गया सर, पहले था ही और इतना फैन हो गया बदल नहीं सकता उधर, मतलब वो घूमता ही रहेगा जब तक आप है, आगे चलता रहेगा। और कभी कभी लगता है, बहुत लोग बोलते हैं मोदी सरकार क्या करेगी, मुझे इतना लगता है कि उनका एक जो वर्ड है मोदी साहब जो अभी प्रचार का बैनर है, मोदी साहब की गारंटी, मुझे इतनी उम्मीद है कि मोदी साहब की गारंटी से खड़े उतरने वाले हमारे मंत्री साहब हमारी भी गारंटी रखेंगे। हमको ये मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन सर आप मांगना गलत है कि भगवान हमारे घर में आया और लेकिन लोग बोलेंगे तुम तो बेवकूफ हो, 3 भगवान घर में आए, कुछ मांगा नहीं तुमने। तो लोग बोलेंगे तुम कैसा निकलो यार, हमारे काम बड़े गाने चल रहे, तुम कुछ मांगा ही नहीं। सर हम कुछ ज्यादा मांगेंगे नहीं, 2-3 चीजें मांगूंगा मैं। सबसे पहले सर जो मिशन आपका है वो मिशन बीएसएनएल को नंबर 1 लाना, उसके लिए सर आप आगे बढ़िए। हमारी पूरी फौज बीएसएनएल की जिस कोने में इंडिया की जिस कोने में करना चाहते हैं, इंडिया के सर जिस कोने में जो आप चाहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। हमारे सीएम साहब भी बहुत पीछे लगते रहते हैं, हमारे लोगों को बहुत परेशान करते हैं अटेंडेंस, लेकिन वो डरते नहीं। क्या फर्क पड़ता है कि पैसा आपसे आने वाला है। मतलब मैं एक बार पीछे में सर मैडम कह रहा था, जो ऑफिसर जो हमारे सीएम साहब गवर्नमेंट से 3,25,000 करोड़ ला सकते हैं, हमारे लिए 1,000-2,000 करोड़ और लाएंगे, पक्का जरूर लाएंगे। और मैं काफी करके आया हूँ सर, आप यहाँ आए तो सर लोगों का थोड़ा सा केस है, मतलब स्टैंडर्ड पे करके 110 करोड़ का ज्यादा, उसमें सेक्रेटरी साहब भी कर देंगे सर। आपके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लोगों की सर सैलरी और वो मेरा ये वादा है, करके बैठ के कभी सुनना है, मेरा सर वादा है जितना बीएसएनएल हमको देगा उसका दुगुना वापस करने का हम सब लोग दायित्व रखते हैं। और इस दायित्व के साथ और हमारे लोगों को मार्गदर्शन करिए। तो प्लीज आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग यू सच अ प्रेशियस टाइम फॉर अस। मुझे लगता है इतिहास में पहली बार हुआ है मंत्री जी हमारे जो इधर से आपने बोला ना भाई साहब नया लगेगा, वो बात है सही। क्या है भाई?
बीएसएनएल का क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई? पीछे पीछे बैठे बैठे, हाँ जोश के साथ, पूरा जोश के साथ पीछे, हाँ, पूरा जोश के साथ सब नया लगेगा। ये हुई ना बात। मोदी जी की गारंटी है बीएसएनएल। बहुत अच्छा। साथियों, यहाँ पे उपस्थित आप सबके सब मेरे भाइयों बहनें हैं जो कि आज देश की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदार संस्था की कमान आप सबने संभाली हुई है। बीएसएनएल के पीछे मोदी जी चट्टान की तरह खड़े, चट्टान की तरह खड़े। आप अगर किसी भी मीटिंग के आउटपुट को अगर आप देखते हैं तो आप आश्चर्य करते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बीएसएनएल के लिए एक स्पष्टता के साथ, एक क्लैरिटी के साथ और एक कन्विक्शन के साथ कि हाँ, बीएसएनएल को हमें एक मजबूत संस्था की तरह तैयार करना है, एक ऐसी संस्था की तरह तैयार करना है जो कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी देश की सेवा के लिए लोग अगर उठे, लोगों के मन में आए तो वो बीएसएनएल का नाम है। ये ताकत के साथ बीएसएनएल को तैयार करना। फिर तो हम लोगों ने, आपने सबने मिलकर सबने काम किया। जब पॉलिटिकल विजन करेक्ट एकदम क्लियर होता है, सारी चीजें बदल जाती है। मैं सीएमडी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। जितनी मेहनत के साथ आज आपके लिए 4G 5G टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, वो इमेजिन नहीं कर सकते। भाई पंजाब और हरियाणा से कोई है? काफी है। कैसा भाई एक्सपीरियंस है वहां पे अभी जो काम चल रहा है उसका? कैसा एक्सपीरियंस है? सेटिस्फैक्शन है? कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस है? वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बन रही है कि नहीं? कल मैं भुवनेश्वर में था, कल भुवनेश्वर में था। मैंने वहां पे पूछा अधिकारियों को कि आप लोगों को अब कॉन्फिडेंस का लेवल आया कि नहीं आया। करीब सभी ने यही कहा कि भाई हाँ, साल भर पहले तक हम लोगों को भी डाउट रहता था, क्या पता नई टेक्नोलॉजी है, चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा कैसे होगा। जब मैं वैजाग गया था तब भाई आप साथ थे ना, आप थे साथ, तो मैंने आपको भी यही पूछा कि अब आपका क्या व्यू है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे? करीब करीब सभी का आज बीएसएनएल की टेक्नोलॉजी पे अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आया है। ये केवल एक शुरुआत है, ये केवल एक शुरुआत है। आप सबको पता है किस तरह से बीएसएनएल एक हाईली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी 15 साल 10 साल पहले, 12 साल पहले। जब जो इवेंट हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, उस घटना में तब की सरकारों ने जिस तरह से बीएसएनएल को बर्बाद किया, जिस तरह से कोई कसर नहीं रखी कि बीएसएनएल का जो भी पैसा था वो पैसा लेके चले गए बाहर। बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम देना था, नहीं दिया। ऐसी जो परिस्थितियां की थी उस समय की सरकार आज बड़ी बड़ी दुहाइयां देती है पीएसयू के बारे में। आप लोग इस चीज से सहमत हो? सहमत है आप इससे? वो केवल बातें करते थे, अब तो चलते भी हैं, पहले केवल बातें ही करते थे। काम में और बीएसएनएल के प्रति कमिटमेंट में उनका कहीं कोई रोल नहीं था। आए मोदी जी, देखा सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू किया उन्होंने।
भाई किसी भी कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, तभी सस्टेनेबल होता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर को ठीक किया, उसके बाद में जब नेगेटिव से बैलेंस पे आए तो अब इसको पॉजिटिव में ले जाना है। पॉजिटिव में ले जाने के लिए सबसे पहले 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया। कोई सोच सकता था क्या इतना बड़ा पैकेज? कोई सोच सकता था क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके सामने आज मैं खुल के बोलना चाहता हूं, मोदी जी ने 1 सेकंड भी हिचके नहीं बीएसएनएल के लिए 1,60,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने दृढ़ता के साथ दिया, स्पष्टता के साथ दिया, और केवल एक मैसेज दिया, जो मैं मैसेज आपके सामने आज रखना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा ये पैसा 140 करोड़ भारतीयों का है, देशवासियों का। ये पैसा 140 करोड़ देशवासियों का है। ये अगर आज बीएसएनएल में लग रहा है तो बीएसएनएल का हर कर्मचारी, हर अधिकारी ये प्रण ले, ये शपथ ले कि जो भी उनके पास में भारतवासी कोई भी सेवा के लिए आएगा, मन से, दिल से, हर प्रकार के प्रयत्न से, सेवा के भाव से, श्रद्धा के भाव से सेवा करेंगे, चाहे कस्टमर हो या कस्टमर नहीं हो, चाहे उस पर रेवेन्यू आता हो, रेवेन्यू नहीं आता हो। सरकार की इतनी ताकतवर संस्था के अधिकारी के हिसाब से, कर्मचारी के हिसाब से सब के सब एक शपथ लें, जो भी हमारे पास आएगा सच्चे मन से उनकी सेवा करें। ये मोदी जी ने आपको कहने के लिए मुझे कहा है। मानोगे ये बात? लो शपथ, खड़े हो जाओ सर, खड़े हो जाओ सबके सब, पीछे भी खड़े हो जाओ भाई, पीछे भी खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े हो जाओ। सिमली साहब तो पहले ही खड़े, हाथ आगे करो भाई, हाथ आगे करो, शर्माओ मत, घबराओ मत, बिल्कुल हिम्मत के साथ हाथ आगे करो। मैं शपथ लेता हूं भारत के किसी भी नागरिक की जो भी समस्या मेरे सामने बीएसएनएल के अधिकारी के हिसाब से आएगी, उसको मैं सच्चे मन से, सेवा भाव से, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत अब इसी भावना के साथ काम भी करना है, इसी भावना के साथ काम करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं, मोदी जी की गारंटी देता हूं आपको, मोदी की गारंटी है बीएसएनएल मजबूत संस्था बन के निकलेगा, बीएसएनएल एकदम ताकतवर संस्था बन के निकलेगी, और बीएसएनएल आप देखोगे मार्केट में और जनता के मन में एक अपना अनूठा स्थान बना के निकलेगी। अगली दिवाली तक 4G का बहुत अच्छा रोल आउट हो जाएगा। 5G की ऑलरेडी तैयारी चल गई है। 4G और 5G के लिए जो स्पेक्ट्रम चाहिए वो स्पेक्ट्रम आपको दे दिया गया है। जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, जो ताकत चाहिए वो ताकत मिलेगी। अब सारी जिम्मेदारी आ जाती है हम सब पे। मैं भी एक इंजीनियर हूं, मुझे इंजीनियर होने का गर्व है। अब हम सबके हाथ में वो जिम्मेदारी है, हम सबके ऊपर वो जिम्मेदारी है। एक एक पल, एक एक क्षण हम हमारे कस्टमर्स की सेवा में लगाएं।
आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैंने डिटेल में पढ़ी थी जब भाई आए थे भोपाल में मिलने के लिए। मैंने उनको दो ही बातें बोली थी। मैंने कहा सबसे पहले जरूरी है हमारा 4G की टेक्नोलॉजी का रोल आउट होना। वो आज रोल आउट सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशेषकर सेक्रेटरी साहब को। रोजाना 9 बजे, रोजाना रात को 9 बजे डेली रिव्यू करते हैं, डेली। ऐसा रिव्यू जो कोई टेक्निकल कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, कोई एक इंजीनियर कर सके। आप खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, आप जानते हैं कि नहीं? जानते हो, C.डॉट में काम करते थे, C.डॉट से इधर आए। और इससे पहले राजा रमन जी भी ITS बने थे पहले, उसके बाद में IAS बने, जानते हो? क्या? तो हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी ने ऐसे अधिकारी दिया हमें जो कि सब्जेक्ट को समझते हैं, विषय की पूरी जानकारी रखते हैं, टेक्निकली चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो रोजाना रात में 9 बजे रिव्यू करते हैं। और इनका रिव्यू मैं कई रिव्यू में चुपचाप सुनता था। मुझे इन्होंने लिंक दे रखा था कि आप सुन लो, तो मैं सुनता था, जस्ट बीच में नहीं बोलता था। अच्छा नहीं लगता कई बार, लेकिन मुझे उससे कॉन्फिडेंस आया, उससे मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चीजें सही रास्ते पे जा रही, और आज उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अब अपना टारगेट इसको स्केल अप करने का। अगली दिवाली तक, आने वाली दिवाली तक आराम से अच्छी 4G सर्विस देश भर में मिले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आप सबका कभी न कभी इस प्रोजेक्ट से आने वाले महीनों में वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा एकदम जी जान लगा देना, ताकत लगा देना पूरी प्रोजेक्ट में। मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है ये सोच के चले, तभी जाके सक्सेसफुल हो। और ये संभव है। चीजें जो असंभव दिखती थी वो संभव मोदी जी ने की। मोदी है तो वो ऐसा ही बहुत बड़ी दूर की सोचते हैं। और इसके आगे के BSNL के सारे स्टेप्स माइंड में एकदम क्लियर है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप BSNL को एक मजबूत कंपनी बना के निकालना है। अब जैसे ही BSNL की यूजर बढ़ने लगते हैं, कस्टमर बेस बढ़ने लगता है, 4G का रोल आउट अच्छा होता है, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। ये आप विश्वास रखो, ये भरोसा रखो। मैंने सारे के सारे इश्यूज पढ़े थे भाई, उस दिन डिटेल में अपन ने डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे भोपाल में, राइट? आप थे वहां पे, डिटेल में अपन ने डिस्कस किए थे, करीब 1 घंटे के आसपास बैठे थे। करीब करीब हर समस्या का समाधान संभव है, लेकिन अपने को पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। पहले हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। मतलब हर जगह से, देश के हर कोने से मेरे पास फीडबैक पहुंचे कि BSNL के कितना प्रोएक्टिव तरीके से ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, कर्मचारी किस तरह से कस्टमर ओरिएंटेड है, किस तरह से छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी वो एकदम प्रोएक्टिव 2 कदम आगे जाके काम करें। जैसे अभी आप भारत नेट के काम में कई ऐसे वाकये हैं, सुन के गर्व लगता है, गौरव लगता है कि मेरे BSNL के साथी ऐसी जगह पे गए, ऐसे जंगलों में जाके टावर लगा रहे हैं। कई बार पाँव में लीच लग जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और गए हैं और जाके वहां पे टावर लगाया। ये आप ही ने लगाया, ये आपने करके दिखाया। वो करके दिखाया है तो ये भी कर सकते हो, तो ये करो। और कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, सेक्रेटरी साहब के दरवाजे खुले हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूं। मैं रेगुलरली BSNL का रेगुलर रिव्यू करता हूं। और एक बात याद रखना, अभी कुछ लोग आपको
भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपको गलत बातें कह के भड़काने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे कुछ भी हो तुरंत सेक्रेटरी साहब के पास हो, तुरंत मेरे पास हो, आओ क्लैरिफाई करो। वहीं पे सुनी सुनाई बातों पे जाके कोई स्टेप लेना समझदारी का काम नहीं। आओ क्लैरिफाई करो, समझो किस कारण से क्या हुआ है, क्यों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आएगा वो समझो, क्या सोच है उसके पीछे वो समझो। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया काम होगा आपका, बहुत बढ़िया फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत स्पष्ट फ्यूचर दिखाई दे रहा है। मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा और पेशेंस रखना। जब हम करीब करीब 50,000 टावर पे 4G लग गया होगा तो देश के अंदर BSNL की एक अलग ही पोजीशन होगी। और दूर नहीं है वो, दूर नहीं है वो चीज। मेरे ख्याल से जून जुलाई तक वो परिस्थितियां आ ही जाएगी। क्यों सर? जून जुलाई तक वैसी परिस्थितियां आ ही जाएगी। तो उसके बाद में आप देखोगे कैसी परिस्थितियां एकदम तेजी से बदलती। तो लग जाए जोर से, पूरी ताकत के साथ। तो बोलो मेरे साथ, हाथ दोनों खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो, मुट्ठी बांधो, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम 2 दिन से परेशान थे कि क्या होने वाला है। सर, मैं आई एम थैंकफुल टू यू। आई वाज प्रेशराइज्ड बाय माय पीपल फॉर 2 days। दे टॉर्चर लाइक एनीथिंग, नथिंग इज हैपनिंग। आई थिंक योर डाउट इज क्लियर, सभी का डाउट क्लियर हो गया। सर, मैं बताना चाहूंगा सर आपको कि यहाँ सर जो लोग हैं इसमें सभी इंडियन एसोसिएशन के BSNL के लोग हैं, मतलब सभी पदाधिकारी MTNL BSNL और सब। सर एक मिनट, मतलब यहाँ हाउस में सर सभी यूनियन के, सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी पूरे BSNL MTNL की भी है सर, आपके प्रति सुनना चाहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा सर आपको, आपने बहुत हमको समय दिया। तो 2 मिनट सर आपको मूवमेंट थोड़ा सा देना चाहते हैं। एक मूवमेंट हमने स्पेशली चलाया, आपकी चॉइस के हिसाब से हो सकता है सर, पसंद आए तो